submits letter of request to US for co-production of Javelin missile. Javelin मिसाइल क्या है? Javelin मिसाइल इंडिया के लिए जरूरी क्यों है? यूएस को क्यों लेटर लिखा? हम तो रशिया को भी लिख सकते थे ना। ये सारे सवालों को जवाब आज आपको यहाँ मिलेगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे हम जानेंगे कि जैवलिन मिसाइल आखिर है क्या और इंडिया के लिए इतनी जरूरी है क्यों। अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस मूव है। बिल्कुल सही, इंडिया ने यूएस को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लिखा है, जिसका मतलब वो चाहते हैं कि जो जैवलिन मिसाइल है उसका प्रोडक्शन वो और यूएस जो है मिलके करे। इसके साथ साथ जैवलिन मिसाइल क्या है? बेसिकली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंडिया जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। यही नहीं, जब हम आगे चले तो जैवलिन मिसाइल हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये थर्ड जनरेशन मिसाइल है। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल सिस्टम पे है, लाइट वेटेड है, कंधे पे ले जा सकते हैं, पहाड़ों पे ले जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है किसी भी एनिमी टैंकर और बंकर को उड़ाने के लिए। अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए, फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी, भाई कि हमने फायर कर दिया, ठीक है, हमें पता है कि एनिमी की टैंक और बंकर पे पहुंच जाएगा। यही नहीं, टॉप अटैक कैपेबिलिटी है, एक बार जो अटैक डिसाइड हो गया वो तो ये करके ही रहेगा। आगे चलते हैं, इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम है, हाई पेनिट्रेशन पावर है, कुछ ऐसे सिस्टम जिसकी नीड बहुत ज्यादा है इंडिया के डिफेंस सिस्टम को। आगे चलेंगे तो मैन पोर्टेबल सिस्टम है, वो ही ह्यूमन फ्रेंडली है, इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। आगे सॉफ्ट लॉन्च कैपेबिलिटी, कि इसको इजीली जो है लॉन्च भी कर सकते हैं, कोई इतनी ज्यादा पहाड़ तोड़ने वाली मेहनत नहीं है, इजी सिस्टम है, इजीली लॉन्च इसको करा जा सकता है। वर्सेटाइल यूज है, अलग अलग फील्ड में यूज कर सकते हैं। मॉड्यूलर इसका क्या है? डिजाइन है। और ये सारी बातें मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूं, प्रूवन है। अगर हम बात करें तो सक्सेसफुली इसका यूज जो है वो हमें ईरान, अफगानिस्तान, यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनमें देखने को मिला है। द मेजर पॉइंट कि यहाँ पे जैवलिन मिसाइल इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले कि क्या करेगा? एंटी टैंक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा। माउंटेन्स के लिए बहुत जरूरी है। माउंटेन्स पे अगर हम इस मिसाइल को ले जा पाए तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? थ्रेट है, चाइना और पाकिस्तान, उसको भी हम इजीली क्या कर सकते हैं? काउंटर कर सकते हैं। ये इंडिया के लिए क्या है? एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव या फिर सेल्फ रिलायंस का मौका भी है, जिसको आप आत्मनिर्भर भी बोलते हो। आगे बात करें तो इमरजेंसी पे हम इसको यूज कर सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ इंडिया यूएस दोनों के जो टाइज हैं वो भी स्ट्रांग होंगे। और अगर हम बात करें तो एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, कहां पे? बैटलफील्ड में। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? एक हाई लेवल डिफेंस की बातें हैं, ठीक है, जो किसके बीच चल रही है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और अगर हम बात करते हैं तो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी के बीच में, जिन्होंने कहा है कि हम फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है? इंडिया यूएस के डिफेंस टाइज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे ये मिसाइल बना कौन रहा है तो देखिए ये क्या है? एक जॉइंट डेवलपमेंट है, किसके बीच में? रेथियॉन एंड लॉकहीड मैरिटिन के बीच में। आगे चलते हैं तो ये क्या है? टू ऑफ द बिगेस्ट यूएस डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है, जहां पे ये मिसाइल जो है डिजाइन की जाएगी, बनाई की जाएगी। मतलब यूएस भी चाहता है कि ये जो मिसाइल है वो बहुत अच्छे से बने, एक ट्रस्टेड हैंड्स में जाए, और वो ये स्टेटमेंट जो है हमें प्रूफ करती है। आगे अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंडिया ना एक ऐसे पॉइंट पे है जहां पे वो रशिया से भी क्या करता है? वेपन्स लेता है, इजराइल से भी क्या करता है? डिफेंस वेपन्स लेता है, और अब यूएस से भी। अगर इस सबको देखे तो देखो यूएस के इजराइल के साथ बॉन्ड अच्छे हैं, बट वहीं अगर मैं बात करूं रशिया और यूएस के जो बॉन्ड्स है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इंडिया इन तीनों के साथ अपने बॉन्ड्स कैसे मेंटेन कर रहा है? क्योंकि इंडिया पता है क्या कहता है कि देखो, इंडिया की क्या है? पॉलिसी है कि हम जो है एक के साथ अलाइन नहीं रहते, हम क्या जाते हैं? मल्टी अलाइनमेंट पे जाते हैं। हम किस पे जाते हैं? मल्टी अलायंस पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नीड क्या है कि देखो भाई, हमें तो अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। भाड़ में जाए कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, आपस की लड़ाई आप करते रहो, हमारे साथ आपके बॉन्ड जो है बहुत अच्छे हैं और हम जो है
अपनी सिक्योरिटी पे ज्यादा क्या करना चाहते हैं, फोकस करना चाहता है। और ये स्टेप शायद से वही दर्शा रहा है। यही नहीं, अगर मैं बात करती हूं तो हिस्ट्री से ही रशिया के और इंडिया के बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमें पता है कि 60 to 70% जो भी मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स पे कुछ भी वेपन्स आते हैं, इक्विपमेंट्स हैं, स्पेशली एयरफोर्स और नेवी के, वो कहां से है, रशियन ओरिजिन के हैं। यही नहीं, जो ब्रह्मोस है, ठीक है, वो क्या है, एक जॉइंट वेंचर है जो ये दिखाती है कि इंडिया एंड रशिया के बीच में क्या है, एक हाई लेवल मिलिट्री ट्रस्ट। यही नहीं, एक और चीज देखिए, जब क्या हुआ, यूएस ने भी इतना ज्यादा प्रेशर दिया, तब भी यूएस ने इतना ज्यादा रशिया पे क्या दिया, प्रेशर दिया, तब भी इंडिया ने जो है रशिया का साथ नहीं छोड़ा। तो ये दिखाता है कि इंडिया और रशिया के बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब यूएस जो है इस बॉन्ड को क्यों ऐसे झेल रहा है, वो क्यों कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि देखिए यूएस भी चाहता है कि ये एक पार्टनरशिप क्या है, एक मेजर डिफेंस पार्टनर्स बने। ठीक है, ये दिखाएगा कि ये जो एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है डिफेंस की तरफ। इसके साथ साथ यूएस को ये भी पता है कि ये क्या है, एक काउंटर बैलेंस है। ठीक है, किसके लिए, चाइना के लिए, इंडो पैसिफिक एरिया में। तभी जो है यूएस ना चाहते हुए भी, इतना ज्यादा ना पसंद करते हुए भी, इंडिया रशिया की जो फ्रेंडशिप है स्टिल कहता है कि कोई बात नहीं, ये एक क्या है, स्ट्रैटेजिकल मूव है और मुझे अपने बेनिफिट्स के लिए इसको जो है क्या करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा। आगे जब हम चलते हैं तो इसके साथ ये भी पता लगता है कि देखिए, माना जो इजराइल है उसने इंडिया को बहुत ज्यादा प्रेशियस क्या दिए हैं, वेपन्स दिए, जैसे कि बराक मिसाइल हो गया, स्पाइक हो गया, ड्रोन्स हो गए, सर्विलेंस सिस्टम हो गया, जिससे ये पता लगता है कि जो इंडिया और इजराइल है दोनों के बीच में क्या है, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन है और ये क्या करते हैं, रियल टाइम बैटलफील्ड सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि इजराइल एंड यूएस भी क्या है, एक अच्छे बॉन्ड में है और वो इंडिया का एलाई बनने के लिए भी बेनिफिट है, यानी पॉजिटिव सपोर्ट है। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे भी क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव रोल जो है प्ले कर रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें तो इंडिया की ग्लोबल इमेज बनी हुई है कि वो क्या चाहते हैं, देखो वो शांति चाहता है, ठीक है, वो आजादी चाहता है और उसके साथ साथ नॉन एलाई, कि वो किसी के साथ ऐसा नाम नहीं जोड़ना चाहता है ना, वो सबके साथ जो है चलना चाहता है। ऐसी इमेज है हमारे देश की। और अगर बात करें तो इंडिया देखो ना क्या है, नॉट पार्ट ऑफ नाटो, ठीक है, और यूएस अलायंस की, ना तो भाई वो नाटो का पार्ट है ना यूएस अलायंस का। अगर हम बात करें तो वो रशिया पे भी फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है। आप खुद देखो ना, रशिया से वी आर टेकिंग द इक्विपमेंट्स, वी आर टेकिंग द मिसाइल्स, बट हम बाकी जगहों से भी तो ले रहे हैं ना, तो हम फुल्ली उन पे डिपेंडेंट नहीं है। आगे ये क्या है, एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पे ये पता लगता है कि कोई फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं है। ठीक है, ये ओपन है हर एक बॉन्ड के लिए, स्ट्रैटेजिकल मूव हो सकता है डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मूव्स है, तो यहाँ पे इंडिया क्या है, सारी चीजों के लिए ओपन रहता है। और इसी के साथ हमारे ये सेशन जो है यही खत्म हो जाता है। होप आपको सारे सवालों के जवाब जो है मिल गए होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इफ यू वांट कि आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक जो है दोनों प्रेजेंट है, तो उसको क्लिक करके आप जो है मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे।